ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त और क्या होगा उनका अगला कदम? जी हाँ, इस टॉपिक पर आज अपडेटेड रीडिंग मैं कर रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो उनकी सोच, उस सोच में कुछ बदलाव, आपका प्यार, आपके साथ रिश्ता, ये सारी चीज़ें, यानी कि उनकी ज़िंदगी में अभी भी आप हो या नहीं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, क्या आप दोनों के बिताए हुए पलों के बारे में सोचते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, ये तमाम बातें, यानी कि आज उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश हम करेंगे और साथ साथ उनके दिल की बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे अपडेटेड रीडिंग में, ठीक है। और रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले बता देती हूँ गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच हो ना हो ज़रूरी नहीं होता है। टैरोट रीडिंग कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती है गाइज। एक्शन, रिलेशनशिप में सक्सेस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ कैसा है, किस तरीके का बनाया गया है, क्या ऊपर वाले की मर्जी है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। डिवाइन टाइम जब तक नहीं आता आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। इसी वजह से गाइस, टैरोट रीडिंग को एक प्रिडिक्शन की तरह, यानी कि भविष्यवाणी की तरह आपको देखना है और गाइडेंस इससे लेनी है, कुछ चीज़ें सीखनी है गाइस, ठीक है। तो इतना आपको एडवाइस देते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 में मैंने आज रखे हैं ए से लेकर एम तक अल्फ़ाबेट्स। आपको अपने पर्सन के लिए ही अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करनी है, उनका नाम का अक्षर अगर ए से लेकर एम तक आता है तो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना पसंद नहीं है तो पाइल नंबर 1 में येलो स्टोन है गाइस, ठीक है, तो आप येलो स्टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 2 में है एन से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट्स। अगर आपके पर्सन का नाम का अक्षर यहाँ पर है तो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए। अगर पसंद नहीं है अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना तो रेड स्टोन सेलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 2 में है रेड स्टोन। समझ गए ना गाइज? बिल्कुल आसान तरीका है, पॉजिटिव एनर्जी में रहनी है और नेगेटिविटी को दिल से निकालिए, दिमाग से निकालिए, ज़िंदगी से निकालिए गाइज, और फटाफट से कर लीजिए अपनी पाइल को सेलेक्ट। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया है गाइज। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ए से लेकर एम तक जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है विथ येलो स्टोन। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त और क्या हो सकता है उनका अगला कदम। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन गया। तो गाइस, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या करना चाहते हैं आगे, कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं, या चलिए कार्ड्स निकालेंगे तब पता चलेगा ना गाइस, है ना। वाओ वाओ, मैं पाइल सेशन के लिए आपको मैं बता रही थी कि जिनका डिवाइन टाइमिंग आता है उनको ही ये सारी चीज़ें नसीब होती है, उनको ही मिलता है। और देखिए, पहला ही जो कार्ड पाइल नंबर 1 निकल कर आया है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओहो। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, मुश्किल से मैं संभलाता हाँ टूट गया हूँ, कुछ इस तरह। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स ये टूटने को कहते हैं। कोई इंसान बहुत बेबस महसूस कर रहा है, कोई इंसान बहुत लाचार महसूस कर रहा है, कोई इंसान ऐसा फील कर रहा है जैसे उसकी ज़िंदगी से एक ऐसी खूबसूरत चीज़ चली गई है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इमोशनली डिटैच होने का कार्ड। वाह। 2 ऑफ पेंटिकल्स,
6 of Wands. Knight of Pentacles, Judgment, beautiful. Wheel of Fortune with Judgment, nice combination है guys. Strength, मेजर अरकाना से लियो की एनर्जी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है. पाइल नंबर 1, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स. तो फाइनल कार्ड जो निकल कर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का निकल कर आया है. और बॉटम ऑफ द डेक में हमारा डेविल निकल कर आया है. पाइल नंबर 1. तो बहुत चांसेस है कि कार्मिक कनेक्शन से आप डील कर रहे हो, तभी जाकर दर्द तकलीफों का सफ़र बहुत मुश्किलों भरा रहा है आपका इस रिश्ते में. तो रूल कर रहा है डेविल का कार्ड. तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट बताते हैं. तो मेजर अरकाना से आज यहाँ पर 2 बड़े साइन निकल कर आए हैं. लियो और कैप्रिकॉन की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है गाइज. इसके अलावा मुझे चारों तरफ अर्थ साइन नजर आ रही है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि. कुछ लोगों के लिए फायर साइन है. लियो, सैजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि. कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि. तो कुछ लोगों के लिए एयर साइन भी है. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि. यानी कि सभी साइन और एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है. लियो और कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आज निकल कर आई है. ओके, तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त और क्या हो सकता है उनका अगला कदम. तो गाइज सबसे पहले जो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो कैसा है. आप दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादातर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कार्मिक कनेक्शन का हो सकता है. पर जिस तरीके से आप जानते हो जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर एनर्जीज कार्मिक भी होती है, सोलमेट का भी होता है, ट्विन फ्लेम का भी होता है. पर जब बॉटम में ही डेविल का कार्ड रूल कर रहा है तो ज़्यादातर परसेंटेज कार्मिक कनेक्शन को ही ये रीडिंग रेजोनेट होगी. ठीक है, और इस कार्ड को जो है प्रूफ करता है जजमेंट का कार्ड. यानी कि जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे है या अभी ब्रेकअप चल रहा है या दूरी जो भी चल रही है, तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लूप होल्स है. लूप होल्स का मतलब छोटी छोटी गलतफहमियां, छोटी छोटी नादानियां, आपका दिल दुखाना, आपको तकलीफें देना है ना, आपको हर वक्त हर्ट करते रहना. इनके छोटे से वक्त के लिए भी आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती होंगी, आपको बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता होगा. चीटिंग जैसी चीजें हो जाती है कार्मिक कनेक्शन में. तो बहुत एडिक्टिव भी हो सकते हैं आपके पर्सन. यानी कि किसी चीज का इनको ड्रिंकिंग हैबिट है या स्मोकिंग का हैबिट है या सेक्सुअल हैबिट्स वगैरह अच्छी नहीं है. तो ऐसी भी कुछ चीजें नजर आ रही है कि किसी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते होंगे जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे. यानी कि आपके अलावा ना सभी के लिए इनके पास टाइम होगा. तो ये सारी चीजें यानी कि ना इंसाफी होना. जब एक रिलेशनशिप में आप दोनों होते हो तो बराबरी का रिलेशनशिप बहुत जरूरी होता है, तभी ये संबंध जो है टिक पाता है. पर जब यहाँ पर जजमेंट का कार्ड नजर आया है विथ डेविल का कार्ड, तो नजर आता है कि आपके साथ तो बहुत ही नाइंसाफी आपके पर्सन ने की है. ठीक है, मतलब आपको जो रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है. तो ये बात एक मुझे क्लियर करनी थी. अगर ये सारी चीजें रिलेशनशिप में आपके साथ हुई है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी. और साथ ही साथ इस बंदे या बंदी में ना मुझे लगता है कि थोड़ी आपका साथ देने की या आपको अपना हमसफर बनाने की, आपको अपना जीवन साथी बनाने की, या फिर आपको सभी के सामने हक के साथ आपके लिए लड़ने की हिम्मत इस इंसान में नहीं थी. पास्ट में अगर मैं देखूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड अगर मैं ऑपोजिट लेकर जाऊं तो यही नजर आता है कि ये इंसान आपसे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ तो है पर ये हिम्मत नहीं कर पाया. तो बहुत सारी वजह रही है कि आज आप दोनों जो है थोड़े डिटैच हो गए हो एक दूसरे के साथ, थोड़े दूर दूर हो गए हो. और इसके पीछे की सेम वही वजह है कि कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिल रहा है और रीजन है, वजह है आपके पर्सन. ठीक है, यानी कि कार्मिक कनेक्शन. तो चलिए अब देखते हैं कि ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं. तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे इंसान से भी डील कर रहे हो, हालांकि सभी के लिए नहीं होगी ये.
बच्चे रिलेटेड हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, कि बाल बच्चे हैं इस इंसान के, या शादीशुदा है ये इंसान, या शादी होने वाली है इस इंसान की, या हो चुकी है। कुछ ऐसा कनेक्शन भी मुझे, एक्स्ट्रा अफेयर्स का कनेक्शन भी मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप सिंगल हो, ये मैरिड है, हो सकता है कि वो मैरिड है, आप सिंगल हो सकता है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। तो कुछ फैमिली का पारिवारिक कुछ इश्यूज भी मुझे, फैमिली मैटर्स, ट्रेडिशन का, कास्ट का, धर्म का, कल्चर का डिफरेंस, भिन्नता भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें है गाइस, क्या क्या बताऊं मैं आपको। तो ये सारी चीजें तो रही वजह, है ना। और अब आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, कैसा क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा 5 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है तो आपको सोचना है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इनसे हर पल दूर हो गए हो, हर पल और भी दूर होते जा रहे हो। क्योंकि ये इंसान कैसा है आप जानते हो, ये इंसान आपके नशे में डूबा हुआ है। इनका जो आउटकम है, जो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है, ये कार्ड इनके नशे को तो दिखाता है, जो नशा आपका है, ठीक है, रूल कर रहा है। तो इनको ना, वो जितना आप इनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हो, या जितना आप इनसे दूर होते जा रहे हो, इस इंसान को आप उतना ही करीब ये इंसान आपको खींचना चाहता है। यानी कि इनको डर सता रहा है कि आप इनसे जो है दूर हो रहे हो, आप इमोशनली डिटैच हो गए हो, इन्होंने कोई बहुत कीमती चीज खो दी है, अब इस चीज को पाना मुश्किल है। पता नहीं ये इंसान मुझसे अब प्यार करता भी है या नहीं। तो आपको लेकर और रिलेशनशिप को लेकर ये इंसान बहुत इस सोच में है। आपको डायरेक्ट सीधे शब्दों में एक लाइनर कहूंगी मैं, और वो है आपको खो देने का डर। 5 ऑफ पेंटिकल सीधा इसी चीज को दिखाता है। क्योंकि ये इंसान ऐसा, इस कनेक्शन में आप लोग हो ना, कि ये आपको अगर दूर जाता हुआ देखेगा ये इंसान, कार्मिक कनेक्शन वाला, तो वो क्या करेगा, आपको फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इतना बुरी तरीके का जो आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है ना दूर जाने देंगे, ना पास आने देंगे, तो ना क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो इस वजह से ये इंसान बहुत परेशान है। ये सिर्फ ये सोच रहा है कि आपको कैसे वापस पाया जाए, आपको कैसे वापस रिलेशनशिप पर लेकर आया जाए, ठीक है। क्योंकि ये आपको खोने से डर रहे हैं, आपको, इनको लगता है कि इन्होंने आपको ऑलमोस्ट गुमा दिया है, खो दिया है, ठीक है। तो एडिक्शन है आपकी, लत है आपकी, डर है इस वजह से मन में कि ये हमेशा के लिए कहीं आपको खो ना दे, ठीक है। तो आप कहोगे कि इतना अगर डर है, इतनी अगर चाहत है, इतना अगर अट्रैक्शन है, इतनी लत है, तो ये इंसान मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करता। आपके मन में ये सवाल आना जायज भी है गाइस। पर सिर्फ इस कार्ड को देखकर आप इस इंसान की बाकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये तो आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे। आपको ये ध्यान देना है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ, यानी कि आपको खोने के डर के साथ साथ, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी तो है। यानी कि इस इंसान की जिंदगी में दूसरा भी कोई हिस्सा है, दूसरी भी कोई चीज है आपके अलावा, दूसरा भी कोई सिचुएशन है जिससे ये इंसान या तो निकल नहीं पा रहे हैं, या इस इंसान को उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, या सॉल्यूशन मतलब समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों ही चीजों को बराबर तरीके से ये इंसान अपना बनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए कि आपके अलावा, जी हाँ, आपके अलावा इस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे ये छोड़ नहीं पा रहे, जिसे ये लूज नहीं करना चाहते। इनको चिट भी चाहिए, पट भी चाहिए, चिट भी मेरा, पट भी मेरी। तो इस तरीके का कंफ्यूजन इस इंसान को हो रखा है, जहाँ पर ये दो धार में हो गए हैं, है ना। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस इंसान को मैं खोना भी नहीं चाहता, और मैं अगर चला भी जाऊं तो मेरी लाइफ में दूसरी समस्या भी है, उसका हल कैसे निकालूं, उनसे मैं कैसे निकलूं। तो सारी चीजें ये इंसान सोच रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं, और आपके बारे में भी ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या जुगाड़ करूं, कैसे क्या करूं कि सब कुछ सही हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अभी ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कार्ड को तो आपको नजर आएगा कि एक इंसान है जो 2 पेंटिकल्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये बहुत मुश्किल भरा चीज होता है। इंसान जब तक डिसाइड नहीं करता ना कि मुझे ये चाहिए, हाँ, तब तक इंसान की लाइफ जो है हेल हो जाती है, नरक जैसी हो जाती है, क्योंकि वो 2 चीजों में फंसा होता है, 2 चीजों में उलझा होता है। तो इस इंसान को आप भी चाहिए, और यहाँ पर दूसरा भी कोई चीज है, कोई कनेक्शन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, इनका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दूसरा पेंटिकल जो जगलिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं 2 चीजों में। इसी की वजह से गाइज ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं कि ये अभी भी आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा इस इंसान का कनेक्शन बना हुआ है, ये आपको खोना नहीं चाहते और आपको खोने से डर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस कार्ड की वजह से ही आपको क्लैरिटी आपके पर्सन नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो
देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। अब ये कार्ड आपके पर्सन की बचपने को, लापरवाहियों को, जिद्दीपन को, ईगो को, घमंड को, सारी चीजों को दिखाता है। ठीक है, यानी कि ये एक नादान नादान इंसान का कार्ड होता है, नादान परिंदा कहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है आपके पर्सन, जिन्होंने बहुत अपने बचपने की वजह से हो सकता है कि आपके साथ गलतियां कर दी, या ये आप एक मैच्योर इंसान हो, आप प्यार को सीरियसली लेते हो, पर आपके पर्सन एक तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी में है, दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि बचपने के साथ साथ कार्मिक कनेक्शन भी जुड़ गया है। तो इस इंसान को डेफिनेटली चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, इस इंसान को रिलेशनशिप को समझने में टाइम लगता है, इस इंसान को प्यार के वैल्यू को समझने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें कंबाइन हो गई है, जिसके वजह से आपको इतना तकलीफ मिल रहा है इस इंसान की तरफ से। ठीक है, तो बहुत ही मैच्योर एनर्जी भी आपके पोर्शन की है। गाइस देखिए, कार्मिक कनेक्शन में जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है या फिर डेथ का कार्ड आता है, आपको समझना है कि ये इंसान आपके लिए ही बनाया गया है ना। आप भले इनसे कोसों दूर जाने की कोशिश कर लो, या फिर आप इनसे भागने की कोशिश कर लो, आप इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर लो, लेकिन वक्त का जो पहिया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जब ये घूमता है तो आप चाहे जितना भी भाग लो, आपको इस इंसान के और करीब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें यही दिखा रही है कि जजमेंट आपके फेवर में होने वाला है ना। जो नाइंसाफी आपका ये डेविल आपके साथ कर चुका है, उन सारी चीजों का पछतावा इस इंसान को होना है, न्याय आपको मिलना है। जो भी दर्द तकलीफें आपके पोर्शन ने दी है, उसका जो है इंसाफ इनको जो है आपके साथ आकर करना है। ठीक है, और इस बात का एहसास आपके पोर्शन को भी कहीं ना कहीं हो चुका है। देखिए, जजमेंट यानी कि इनकी सोच में क्या है कि हाँ मैंने गलतियां की थी, हाँ मुझसे गलत हो गया था, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं गाइस। सबसे पहली बात ये है कि इनको आपके साथ रिश्ता दोबारा चाहिए, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको ऑलरेडी गुमा चुके हैं, आपको खो चुके हैं, पर ये आपको वापस पाने की जिद लगाए बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटकम जो इस रीडिंग का है वो है डेविल, यानी कि इस इंसान को हर वक्त आपकी याद आती है, आपकी हर चीज याद आती है, लस्ट भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है, सेक्सुअल नीड्स वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनको ओवररूल कर रही है। यानी कि ये इस इंसान का दिमाग एक भी पल ऐसा खाली नहीं जाता जब ये आपके बारे में नहीं सोच रहा, या आपके साथ रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास भी आपके पोर्शन को है कि अगर वक्त रहते ही, अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप को वक्त दिया होता, आपकी वैल्यू की होती, आपके साथ नाइंसाफी नहीं की होती, तो चीज़ें आज इतनी ख़राब नहीं होती, चीज़ें स्टेबल होती, है ना। तो इन सारी चीज़ों का पछतावा भी आपके पर्सन को डेफिनेटली हो चुका है। ठीक है, देखिए गाइस, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि शादी को लेकर भी बहुत ज़्यादा अड़चने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वैंड्स जो आया है ना, ये अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने इनको कहा होगा कि मैरिज करनी है, शादी करनी है, साथ जिंदगी बितानी है, फैमिली से बातें करो, तो इस शादी में भी बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक कनेक्शन और फैमिली इश्यूज के वजह से भी आप दोनों की मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। पर मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो देखिए जैसे ही आप दोनों का ये साइकिल कंप्लीट होना है, या फिर हो चुका है या हो रहा है ना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून किसी भी पल घूमता है, किसी भी पल कुछ भी बदल सकता है। और यहाँ पर नजर आया है कि आप में से कई लोगों का कार्मिक पार्टनर जो है वो आपके पास लाइफ में वापस घूम फिर कर आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है, यानी कि जो हिम्मत ये कल तक नहीं कर पाए थे आपको अपनाने की, या परिवार में आपके बारे में बात करने की, या आप दोनों के बीच में जो भी वॉल्स थी, दीवारें थी, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, उससे निकलने की हिम्मत आपके पोर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको देखना है कि जैसे ही यहाँ पर पासा पलटेगा, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, वैसे ही इस इंसान में वो सारी काबिलियत आ जाएगी जो इनमें कल तक नहीं थी, यानी कि आपको अपना बनाने की, आपका साथ देने की, आपका हाथ थामने की, आपके साथ मैरिज करने की, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पोर्शन खुद करेंगे, क्योंकि इनमें वो हिम्मत आएगी, इनमें वो ताकत आएगी, क्योंकि ये आपको अपने से दूर होते हुए और किसी और का होते हुए ये इंसान आपको नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसी वजह से गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ रहा है, बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। कल तक एक इंसान जो बिल्कुल आपकी परवाह नहीं करता था, है ना, आपके इमोशंस की कदर नहीं करता था, वो इंसान अब आपको पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करता हुआ मुझे नज़र आया है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों की जो है अरेंज मैरिज यहाँ पर हो। ठीक है, हालांकि परिवार
अगेंस्ट है, खिलाफ है, ये भी मुझे नजर आया है। पर फिर भी हिम्मत के कार्ड के साथ अरेंज मैरिज का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, तो ये दिखाता है कि ये किसी से भी लड़ जाएंगे, फैमिली से लड़ जाएंगे, किसी के साथ भी लड़ जाएंगे आपका साथ देने के लिए। तो देखिए गाइज, यहाँ पर ये इंसान बहुत सारी चीजें सोच रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ना, ये सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके और इनके रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया है, आपके साथ नई बिगनिंग कैसे करे, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है। तो बहुत ज्यादा सवाल ही आज का हमारा ये है कि ये इंसान क्या सोच रहा है और ये क्या करेगा आगे। तो देखिए, ये आपके बारे में सोच रहा है कि आपको कैसे पाना है, आपके साथ लव रिलेशनशिप फिर से कैसे स्टार्ट करनी है, आपके और इनके रिलेशनशिप को मैरिज तक कैसे पहुंचानी है। तो बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में घूम रही है गाइस, ठीक है। और इस रीडिंग का कंक्लूजन यही है गाइस कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक बहुत बड़े एक्शन को दिखा रहा है। ये एक्शन यानी कि एक आर्मी का एक्शन होता है ना, कि एक बार आगे निकल गए तो फिर पीछे नहीं मुड़ना है, अब जीत हासिल करके ही आनी है। स्पीड वाला एक्शन होता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का एक्शन, यानी कि आपको जीतना है, हर हाल में जीतना है, क्योंकि इन्हें अभी लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको गुमा दिया है। और इसके पीछे की वजह है डेविल का कार्ड, कि इन्होंने बहुत सारी लापरवाही की है, बहुत सारी गलतियां की है, आपको बहुत इग्नोर किया है, तो जिसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भले ही आप दोनों के बीच में थोड़ी सी चीजें पथरीली चल रही है, मुश्किलों भरी चल रही है, पर देखिए गाइस, आपके पर्सन बहुत जल्द है ना इस व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ही घूमते फिरते जो है आपके दरवाजे पर आएंगे, ठीक है। और ये उन्हीं लोगों का होगा जिनका यहाँ पर ये साइकिल का खेल चल रहा है, ठीक है, जिनका साइकिल यहाँ पर चेंज होना है, सिर्फ उन्हीं को आपके पोर्शन की तरफ से ये सारी चीजें मिलेगी। एक्शन इनका मिलेगा, जजमेंट आपको मिलेगा, है ना, प्यार का ऑफर, लव ऑफर्स आपको मिलेंगे, मैरिज का ऑफर्स आपको मिलेंगे। और मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंटली मैं ये कह सकती हूँ कि आपके इस कार्मिक पार्टनर के साथ आपकी मैरिज तक का जो है रिलेशनशिप जाने वाला है, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप का जो एंडिंग होता है वो है मैरिज, वो भी अरेंज मैरिज, ठीक है। और इसमें जो है पूरी यूनिवर्स आप दोनों का साथ देंगी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आया है गाइस, और जजमेंट हमेशा ऊपर वाले का इंसाफ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये इंसान इस तरीके से रूड बिहेव कर रहा है, ईगो में बिहेव कर रहा है, घमंड दिखा रहा है, आपको और भी ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। तो इनके पीछे की वजह एक तो यहाँ पर साइकिल का बदलाव होना, दूसरा लाइफ में खुद दो चीज़ों को संभालने की जगलिंग करने की कोशिश करना। तो बहुत सारे उधेड़-बुन में आपके पोर्शन लगे हुए हैं, और शायद सही वक्त भी नहीं आया था इस इंसान का वापस आपकी लाइफ में आने का, है ना। इसी वजह से यहाँ पर देरी हो रही है, डिले हो रही है, पर ये देरी डिलेज नहीं होंगी गाइस, क्योंकि जिनका आज टाइम आया है उनको तो आपके पोर्शन की वापसी जरूर मिलनी है, और नया बिगनिंग, प्यार वाली शुरुआत आप दोनों में फिर से होनी है। तो गाइज ये रही कुछ बातें जो ये सोच रहे हैं, और उनका अगला कदम में आपको मिला है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से। मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ गाइज। अच्छा, आई वांट सी यू, तो ये कह रहे कि देखिए, ये आपको देखना चाहते हैं, ये आपको देखना चाहते हैं। पहला ही जो मैसेज निकला है वो ये है। और डेविल में आप जानते हो ना कि किस तरीके का कैसा एडिक्शन होता है, लत होती है ना, कि आपको देखना, आपके बारे में सोचना, आपको फील करना, आपको महसूस करना, ये सारी चीजें तो ये सपनों में कर ही रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि ये आपको देखना भी चाहते हैं। वाह, यू आर ब्यूटिफुल, तो आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटिफुल। आई लव यू, ये कह रहे हैं कि ये आपसे प्यार भी करते हैं गाइस। आई एम स्टक्ड, तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये कह रहे कि मैं कहीं ना कहीं रुक गया हूँ, मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूँ, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको कह रही थी कि इनको दोनों ही चीजें चाहिए, है ना, दोनों में से एक भी चीज गुम हो जाए इनको ये गवारा नहीं है। तो आपके साथ साथ किसी और चीज में भी लगे हुए हैं आपके पोर्शन। हो सकता है कि फैमिली मैटर, कैरियर का कुछ चल रहा है ना। तो ये कह रहे कि मैं बहुत ज्यादा फंस गया हूँ। आई एम क्राइंग फॉर यू, ये कह रहे कि ये आपके लिए रोते हैं, यानी कि आपकी याद इनको आती है डेफिनेटली, है ना। मैग्नेटिक रिलेशनशिप होता है कार्मिक कनेक्शन। तो ये कह रहे कि मुझे ये जब भी आपको याद करते हैं तो ये रोते हैं आपके लिए। सैडनेस है, कह रहे कि बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, उदास फील करते हैं। पेनफुल, इनको दर्द भी बहुत
महसूस होता है। जब भी आपके साथ किए गए बर्ताव को ये सोचते हैं तो इनको खुद को दर्द फील होता है। तभी जाकर शायद यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया था, कि ये आपकी तरफ, आपके फेवर में इंसाफ करना चाहते हैं। इनको पता चल गया है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत था। प्लीज फॉरगिव मी। देखिए, सिर्फ वैसे ही मैसेज है कि मुझे माफ कर दो। यू आर माई लाइफ, ये कह रहे कि आप ही इनकी जिंदगी हो। वाह, ब्यूटीफुल। एम्प्टीनेस, खालीपन, तो आपके बिना ये बहुत खालीपन महसूस करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ जिंदगी में किसी चीज़ की कमी है, अधूरापन है, कुछ खालीपन है, ऐसा महसूस करते हैं ये। अच्छा, तो ये सब कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि इनको न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू बिगनिंग का जी हाँ, मैंने कहा ना कि जैसे ही ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा, आप दोनों के प्यार का जो है नया चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी। और न्यू बिगनिंग ये भी चाहते हैं आपके साथ। डू यू रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट, तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको वो पहला दिन याद है जब आप दोनों मिले थे। यानी कि ये उस चीज़ को भी सोच रहे हैं। देखिए, जब आप लोग पहली बार मिले थे, हो सकता है कि कहीं पर टकरा गए हो, या फिर हो सकता है कि कहीं पर पार्क में मिले हो, या मूवी हॉल में मिले हो, है ना, या फिर किसी दोस्त के घर मिले हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहे कि क्या तुम्हें हमारा वो पहला दिन याद है जब हम मिले थे। आर यू स्टिल एंग्री, तो ये बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। आर यू स्टिल एंग्री। एंड लास्ट मैसेज आया है, आई मिस यू। ये कह रहे कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। हालांकि कार्मिक कनेक्शन नज़र आया है ज़्यादातर, पर आई होप जो भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है आपको वो मिले, आपकी और इनकी न्यू बिगनिंग हो, इनको रियलाइजेशन हो कि इनसे गलतियाँ हुई थी, और कर्मा जो है इनको फिर से वापस आपकी लाइफ में लेकर आए, है ना, क्योंकि लेकर तो आएंगे, क्योंकि घूम फिर कर इनको आना तो आपके पास ही है। पाइल नंबर 1, तो ये थी वो चीज़ें जो ये सोच रहे हैं, ये थे वो लव मैसेजेस जो ये आपको बताना चाहते थे, और ये है इनका अगला कदम जो अब होने वाला है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो गाइस। तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, एन से लेकर जेड तक, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और क्या हो सकता है इनका अगला कदम या फिर अगला सोच आपके लिए। ठीक है, चलिए गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की सफलिंग। निकालते हैं कुछ कार्ड्स। वाह, 2 कार्ड्स टेम्परेंस, और आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की। ओहो, तो अपने प्यार को याद कर करके कोई बहुत आंसू गिरा रहा है। ठीक है, पहली बात तो यही है इस एनर्जी की। टेम्परेंस विथ क्वीन ऑफ कप्स, क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है गाइस। दिल है टूटा टूटे हैं हम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम। गाइस, ये लाइन मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बिल्कुल देखिए ऐसा ही है। दिल इनका टूटा हुआ है, और किस वजह से टूटा हुआ है, क्योंकि इनको आपका प्यार चाहिए जो इनको मिल नहीं रहा। आपसे जो दूरी है वो दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। पेनफुल सिचुएशन है ना। जितना आपकी याद आ रही है उतना ही ये अपने आप को उस घाव से, उस दर्द से निकालने की कोशिश करते हैं, पर निकाल नहीं पा रहे। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से साथ
निकल कर आया है। ये दोनों कार्ड एक साथ उल्टा था, ये है ना, एक साथ टर्न हुआ था। 9 ऑफ कप्स। तो वाह, कार्ड निकालने से पहले ही लग रहा है कि रीडिंग बता दूं मैं आपको, देखिए, पर बताऊंगी नहीं, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ लोगों का ये, ठीक है गाइज। 11 आया है। 4 ऑफ वैंड्स, आपकी दूसरी एनर्जी, वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया? किस चीज को लेकर भाग रहे हैं आपके पर्सन? किस चीज से परेशान है ये इंसान? वाओ, देख लीजिए गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम बिंगो कार्ड निकल कर आया है। हमारा सोलमेट का कनेक्शन, डिवाइन का कनेक्शन, प्योर लव वाला कनेक्शन, यानी कि सोलमेट की रीडिंग हो सकती है आपकी पाइल नंबर 2, ब्यूटीफुल सोलमेट और ट्विन फ्लेम। वाओ, टेन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट बताते हैं यहाँ कौन कौन से मेजर निकल कर आए हैं। तो आज की रीडिंग में ना गाइस, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है। उसके अलावा तो आप भी देख ही सकते हो चारों तरफ कप ही कप, कप ही कप, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, है ना। यानी कि वाटर साइन सबसे ज्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर सभी साइन, सभी एलिमेंट मौजूद है, यानी कि फायर साइन है लियो, सजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यानी कि सभी साइन है, सभी एलिमेंट मौजूद है। सजिटेरियस सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपके पोर्शन क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, पहली बात मैं बता दूं, इस इंसान के सोच में, इस इंसान के दिमाग में, इस इंसान के दिल में, इस इंसान की जिंदगी में ये इंसान एक चीज सोच रहा है और वो है सिर्फ और सिर्फ आप। यानी कि आपको ये इंसान 1 मिनट, 1 पल, 1 सेकंड के लिए भी भूल नहीं पाया है, ठीक है, भूल नहीं पाया है। इस बात को गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, क्योंकि टेम्परेंस के बिल्कुल बगल में आपकी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, नीचे भी एम्प्रेस आया है आपकी एनर्जी, ऊपर 9 ऑफ कप्स आया है, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है, ये भी है लव की एनर्जी। यानी कि इस इंसान की दिन शुरू होती है आपके साथ, रात खत्म होती है आपके साथ। इस तरीके से ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, इस तरीके से ये इंसान आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है। देखिए, टेम्परेंस विद क्वीन ऑफ कप्स को जब आप कंबाइन करके पढ़ते हो, रीड करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि इस इंसान को यहाँ पर हीलिंग की जरूरत क्यों है। हीलिंग मतलब क्या होता है? मरहम लगाना, दवा लगाना, क्योंकि वहां पर क्या है? घाव है, इस इंसान के मन के अंदर घाव है, जिस घाव को भरने की कोशिश आपके पोषण कर रहे हैं। तो घाव ऐसे ही तो नहीं होता है, दिल में दर्द ऐसे ही तो नहीं होता है, कोई ना कोई वजह तो होती है उस दर्द के पीछे। तो उस दर्द के पीछे की वजह है ये क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि आपके प्यार को ये इंसान गुमा चुके हैं या खो चुके हैं, या आप इनसे दूर हो चुके हो। इस वजह से इस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इस इंसान को किसी चीज में मन नहीं लगता। ये इंसान बहुत ज्यादा बदल गए हैं पाइल नंबर 2, पहले जैसे नहीं रहे आपके पोर्शन। कल तक ये इंसान आपसे झूठ बोलता था, मुझे मालूम है। देखिए, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स जो आया है ना, ये कार्ड काफी है, ये एक नेगेटिव कार्ड काफी है ये बताने के लिए कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये आपसे भागते थे, आपके सवालों से भागते थे, आपके सवाल का कभी अच्छे ढंग से जवाब नहीं देते थे। ये इंसान बहुत ही
इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े किए थे आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की थी, ठीक है। तो बहुत सारी खुद की गलतियों की वजह से आज एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खत्म हो गया या खत्म होने के कगार पर है। एक अच्छे इंसान को खो दिया, एक अच्छे इंसान के प्यार को ये नहीं समझ पाया। तो बहुत सारी चीज़ों का तकलीफ, गम आपके पोर्शन को खाए जा रहा है और ये सारी चीज़ें इनमें बदलाव भी लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है पाइल नंबर 2। अब देखिए आपकी इसी एनर्जी के साथ आया है 9 ऑफ कप्स, यानी कि इस इंसान को आपके अलावा कहीं और खुशी मिलती ही नहीं है ना। ये इंसान ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की है आपको भूलने की, क्योंकि हीलिंग का मतलब क्या होता है कि बीती बातों से निकलने की कोशिश करना, है ना, बीती बातों को भूलने की कोशिश करना, उस दर्द से निकलने की कोशिश करना। पर ये जितना आपको भूलने की कोशिश करते हैं, इनको लगता है कि आप और इनको आप और इनके साथ कनेक्टेड हो, कनेक्शन फील और ज्यादा करते हैं इनके लिए। तो आप एक इनका विश फुलफिलमेंट होगा, जो इनकी खुशियों का सोर्स हो, आप समझ रहे हो, है ना। आपके साथ ही ये इंसान इस तरीके से सेटिस्फाइड होकर ये इंसान रह सकता है, आप नहीं हो। तो देखिए इन तीनों कार्ड्स को देखिए, आपके पोर्शन की प्रेजेंट एनर्जी और आपके पोर्शन की चाहत, आप दोनों को आपको अच्छे ढंग से नजर आ जाएगा कि ये इंसान अभी किस सिचुएशन में है और किस सिचुएशन में होना चाहता है, पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर ये नदारत है, ये एनर्जी यहाँ पर बीच में नहीं है, ठीक है। तो आप इनके लिए वो गिफ्ट हो, वो वरदान हो, जहाँ पर इनको हर वो खुशी महसूस होती है, इनकी विशेष पूरी होती है। आप एक गिफ्टेड चीज हो, गिफ्टेड इंसान हो इनके लिए। इस बात का एहसास आपके पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। तो आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपके पोर्शन अभी फील करते हैं, आपके बारे में इस तरीके से ये इंसान सोचते हैं। कहीं ना कहीं लकी भी हो आप इनके लिए। देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो इन्होंने जब आपके साथ थे, ये जब रिलेशनशिप में थे, तो हो सकता है कि इनको आपकी उतनी कदर नहीं थी, ये कदर नहीं कर पाए। इनको लगा होगा कि आपसे बेहतर इनको और कोई मिल जाएगा या मिल जाएगी, है ना, इनका लाइफ कहीं और अच्छा हो सकता है, आपके बिना भी ये जी लेंगे, ये सरवाइव कर लेंगे। पर ये सारी एक गलतफहमियां थी जो आपके पोर्शन को अब एहसास हो रहा है, क्योंकि लकी भी आप इनके लिए बहुत थे पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आप जब इनके साथ थे तो हो सकता है कि इनको किसी चीज की तकलीफ नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। आप इनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, प्यार से इनको भर देते थे। इस तरीके की एनर्जी में आप हो। तो आपको अपना जीवन साथी अगर कोई बना लेना गाइस, तो उस इंसान को ना प्यार की कमी होगी ना दौलत की कमी होगी। आप इस तरीके की एनर्जी में हो, प्यार से भरे हुए इंसान और लक से भरे हुए इंसान, दो एनर्जीज आप में है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो ऐसे इंसान को जब कोई खो देता है और खोने के बाद उस इंसान को एहसास होता है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये, कि चलो इस इंसान को आप आखिर फाइनली आपका जो आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो नेचर है, अब जाकर इस इंसान को पता चला है ना। चाहे देर से पता चला, पर पता तो चला आपकी अहमियत क्या थी इस इंसान की जिंदगी में। अब इनको ये भी पता चल रहा है कि आपके साथ इनका जो प्यार था वो बहुत डीप कनेक्शन, यानी कि सोलमेट का कनेक्शन। बिल्कुल भी गाइस, पहले इन्होंने जो भी किया, जो भी कांड किए हैं आपके साथ, आपका भरोसा भी तोड़ा है, मैं ये जानती हूँ, आपको चीट भी किया है, ये भी मैं जानती हूँ, आपसे बातें छुपाई है, ये भी मैं जानती हूँ। पर उस वक्त ये इंसान रियलाइज नहीं कर पाया कि आप इनके लिए क्या हो। पर आज देखिए ये आपको कैसे सोच रहे हैं, इनके लिए आप क्या हो, कैसे मैटर करते हो। आप इनके लिए वो हो गाइस जिसकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, समझ रहे हो। यानी कि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये जानते हैं कि अब इनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। आप जिस तरीके से इनसे प्यार करते हो गाइस, आज की डेट में आपके पोर्शन भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये प्यार मिररिंग एनर्जी, यानी कि मैं कहती रहती हूँ कि एक दूसरे को आईना दिखाने वाली एनर्जी। आप अपने आप को जब आईने में देखोगे तो आपके पोर्शन का शख्स नजर आएगा, और उसी तरीके से आपके पोर्शन जब देखेंगे आप अपने आप को, तो आपका अक्स नजर आएगा। तो इस तरीके का एक दूसरे के फीलिंग्स मैच होना, एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करना, एक दूसरे की कमी को महसूस करना, ये सारी चीजें जो है सोलमेट के कनेक्शन में होती है, जो आपके पोर्शन अभी महसूस कर रहे हैं। यानी कि चारों तरफ ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं और आपको ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही इस इंसान की थिंकिंग यहाँ पर ओवरलोडेड हो गई है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं गाइस। पर यहाँ पर एक पर भी है गाइस, ये पर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो दो नेगेटिव एनर्जी निकल कर आई है वो है 9 ऑफ
वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके पोर्शन अभी भी प्रिपेयर नहीं है, अभी भी तैयार नहीं है। किस चीज़ के लिए तैयार नहीं है? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक इंसान, पहला तो ये हीलिंग प्रोसेस में है ना, ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है, आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। दूसरी बात, ये अपने आप को गुनहगार भी मानते हैं। समझ रहे हो? गुनहगार यानी कि आत्मग्लानि, गिल्ट हो रहा है इस इंसान को कि ये इंसान जो है अब अकेला पड़ चुका है। इस इंसान के साथ आप नहीं हो, इनका साथ देने वाले आप नहीं हो, इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपको गुमा दिया है, इन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया है। तो इसी वजह से ये इंसान अपने आप को ना उस स्टेज पर नहीं महसूस कर रहा कि ये आकर आपको फटाफट सारी चीज़ें बता दे, है ना, कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई है, आप इनके लिए लक हो, आपसे ये प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें इनको बताने का बहुत मन होता है, आपके साथ कनेक्शन बनाने का मन बहुत होता है, पर ये अपनी ही शर्मिंदगी में ये इंसान डूबा हुआ है। और इसी वजह से गाइस 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि भाग रहा है, आपके सवालों से भाग रहा है, आपसे भाग रहा है, अपने आप से भाग रहा है ना। इनको इस तरीके का गिल्ट यहाँ पर जो है महसूस होता है गाइस। तो आपके प्यार के अलावा दूसरी चीज है शर्मिंदगी। समझ गए? जिसकी वजह से ही ये इंसान प्यार होते हुए भी प्यार का एक्सप्रेस करने में नाकाम हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई है पाइल नंबर 2। अब मैं एक बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पर फैमिली का भी दो या तीन कार्ड निकल कर आया है, जैसे कि 4 ऑफ वैंड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर पैसे रुपए की कदर ज़्यादा होती है, प्यार से ज़्यादा, रिलेशनशिप से ज़्यादा, है ना। क्योंकि ऐसे फैमिली से आपके पोर्शन बिलोंग करते हैं। किसी के अंडर में आपके पोर्शन फादर फिगर निकल कर आया है, हो सकता है कि अपने पापा से बहुत डरते हैं, फादर से बहुत डरते हैं, या ब्रदर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनके घर में हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं चलती, धर्म अलग हो तो फिर मैरिज नहीं चलती, या फिर इस तरीके की बहुत सारी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पोर्शन, ऐसा भी लगता है। तो प्रॉब्लम्स भी है यहाँ पर। कुछ लोगों के साथ तो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है 10 ऑफ कप्स को देख कर के शादीशुदा भी हो सकते हैं आपके पोर्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी केस हो सकता है। फैमिली को बहुत मानते हैं आपके पोर्शन, यानी कि फैमिली के उसूलों के खिलाफ नहीं जा पाते, ऐसी एनर्जी भी आपके पोर्शन की निकल कर आई है। बहरहाल जो भी हो, ये इंसान प्यार आपसे बहुत करता है। कल इसने कैसा किया आपके साथ ये मैं आपको नहीं बता सकती, पर मुझे नजर आता है कि आज ये इंसान आपसे प्यार करता है। कल की बात छोड़ो, कल तो ये आपको जहर देकर गया है, जहर मतलब बहुत सारा तकलीफ देकर गया है ये इंसान। कल की बात कर रही हूँ, पर आज ये सारी चीजें, जो भी पॉइजनस चीजें थी, जो भी जहरीली चीजें थी, वो प्यार में तब्दील होती हुई मुझे नजर आई है। क्योंकि इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने जिसे खोया है वो कोई मामूली इंसान नहीं था, है ना। इन्होंने बहुत एक ऐसे इंसान को खो दिया जो इनके साथ अपनी आपके अपने साथ किस्मत तो लेकर चला ही गया, प्यार भी लेकर चला गया। तो प्यार की कमी भी कहीं ना कहीं पर महसूस हो रही है। हालांकि बाकी चीजें सब कुछ है इस इंसान की लाइफ में, सारी चीजें हैं, पर फिर भी जो है वो एक एहसास, प्यार का एहसास, और वो प्यार करने वाला इंसान इनकी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला, तन्हा, मायूस, भीड़ में अकेलेपन का शिकार हो जाना, इस तरीके की एनर्जीज ये इंसान महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इनका अगला कदम क्या हो सकता है। गाइस मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको अपना एक तोहफा सोच रखा है ना, कि ये तोहफा अगर मुझे मिल गया या मिल गई तो मेरी जिंदगी फिर आबाद हो जाएगी, मेरी जिंदगी में सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, जो खालीपन है वो खालीपन दूर हो जाएगा। तो इनकी ये विशेष पूरी होने वाली है जो इन्होंने आपको लेकर देखी है। ठीक है, देखिए गाइस, इनकी विशेष में है आपके साथ घर बसाना, आपके साथ मैरिज करना, आपको एक अच्छा लाइफ देना। ठीक है, आपके साथ हर वो सुख सुविधाओं की जो भी चीजें हैं, है ना, वो आपके साथ ये इंसान करना चाहते हैं, यानी कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी और इनके रिलेशनशिप में ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा एक भी खाली जगह ना रह जाए जिसमें प्यार ना हो, जिसमें सक्सेस ना हो, जिसमें खुशियां ना हो। वो सारी चीजें ये आपके साथ पाना चाहते हैं, और इनका अगला कदम आपकी तरफ यही होने वाला है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके और इनकी फैमिली के बीच में जो भी दूरियां हैं, दरार है, वो मिट जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए
11-11 यानी कि ये अरेंज मैरिज का कार्ड होता है, ट्विन फ्लेम का सफर होता है, तो साथ साथ ये जीत का कार्ड भी होता है। यानी कि अगर आप दोनों की फैमिली आप दोनों के खिलाफ है, सपोज है, क्योंकि यहाँ पर अरेंज मैरिज निकला है, तो अगर फैमिली नहीं मान रही, फैमिली बिल्कुल आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट में खड़ी हो गई है, खिलाफ खड़ी हो गई है, तो देखिए यहाँ पर फैमिली भी मानेगी, ठीक है, फैमिली भी मानेगी और आप दोनों का मैरिज भी होगा। हो सकता है कि फैमिली वालों की रजामंदी के साथ ही आप दोनों एक हो जाए, क्योंकि अड़चन मुझे यहाँ पर फैमिली ही बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, ट्रेडिशन, कास्ट, ये सारी चीज़ें और पैसे रुपए की भी चीज़ें है गाइस, क्योंकि बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स रूल कर रहा है। तो बहरहाल गाइस, सक्सेस और विक्ट्री विथ मैरिज आप दोनों का सपना है जो यहाँ पर पूरा होता हुआ मुझे नजर आया है। आपके इस सोलमेट को अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जरूर है, पर आप दोनों का जब ये कनेक्शन निकल कर आया है तो ऊपर वाला ही चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो, है ना, आपको एक तोहफे की तरह आपके पोर्शन को दे दिया जाए, है ना, इस तरीके से ऊपर वाला प्लानिंग्स कर रहा है आप दोनों को मिलाने के लिए। तो जो भी अड़चने चल रही है उसे तो आप रोक नहीं सकते, ना ही कोई ताकत रोक सकती है, और आने वाला जो भविष्य है उसमें भी जो है आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है जो दिखा रहा है कि आपके पोर्शन इसी तरीके से वापस आएंगे और आपको वो सारी चीजें देंगे जो अभी आपको नहीं मिल रही इस रिलेशनशिप में। यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पोर्शन उस पोजीशन में हो जाएंगे कि वो आपको वो सारी चीजें दे जो जिसके हकदार आप हो, जो आपको ये दे नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये तो रही उनकी सोच और उनका अगला कदम जो यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आया है, पर सिर्फ उनका होगा जिनका टाइम आया है गाइस। सभी को ये ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, सभी का टाइम एक साथ नहीं आता है गाइस, सभी का रिश्ता इस इंसान से जुड़ा हो ये भी पॉसिबल नहीं है गाइस, है ना, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं तो मिल भी जाते हैं, तो कभी कभी हमने ये भी तो देखा है कि शादी होकर भी लोग डिवोर्स कर लेते हैं, है ना, यानी कि सेपरेशन तो शादी के बाद भी होती है। यानी कि जब आप दोनों का एक साथ कनेक्शन है ही नहीं, ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं, तो जुदा होना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से गाइस जनरल रीडिंग ये होती है, सभी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी भी नहीं होता है, चाहे आप 8 महीने देख लो रीडिंग्स, चाहे आप 1 साल देख लो, है ना, जब तक आप के लिए इंसान बनाया गया है या नहीं गया है, जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलते, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, है ना। तो इसी वजह से गाइज आपको भी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव होकर रहना है, पॉजिटिव सोचना है, हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार करके रख लो कि मुझे अब लाइफ में ये करना है, इसके बाद ये करना है, प्लानिंग्स बनाओ, अपने आप को भी लाइफ में मूव ऑन करो। तो चलिए अब इनकी तरफ से मैसेजेस भी कुछ देखते हैं। मैंने यहाँ से कुछ मैसेज निकाले हैं गाइस, चलिए देखते हैं इनमें क्या है। मैंने सभी उठा लिए जितने थे वहां पर। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लोनलीनेस, अकेलापन, खालीपन, अधूरापन। आपके पोर्शन बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली महसूस करते हैं गाइस। यहाँ पर टेम्परेंस जो चल रहा है ना उसी की एनर्जी है ये। योर मेमोरीज आर अनफॉरगेटेबल, ये कह रहे हैं कि आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा इस इंसान के लिए ये इंसान ने भूल नहीं पाते हैं। अनफॉरगेटेबल, समझ रहे हो कि भूलना चाहे भी, मैंने कहा ना कि हीलिंग करने की कोशिश तो करते हैं पर हील नहीं हो पाते, जितना हील होने की कोशिश करेंगे आपकी याद आएगी। तो आपके साथ बिताए हुए हर लम्हे को ये इंसान याद कर रहे हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये कह रहे कि आपको ये सपने में भी देखते हैं। पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल। तो आप दोनों का टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको भी इनके सपने आते होंगे, है ना, आपको कई बार इनके नाम दिखते होंगे। तो कनेक्शन कुछ ऐसा ही है, सोलमेट का कनेक्शन है गाइस, है ना। तो जिस तरीके से आप इनको देखते हो ये भी आपको सपने में देख रहे हैं। डू यू एवर मिस मी, तो ये एक सवाल है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी इनको मिस करते भी हो या नहीं। माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, और ये एक सोलमेट ही कह सकता है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैंने कहा ना कि आप इनके लिए एक वो वरदान हो, विश हो, विश, है ना। और जब तक इनकी ये विश पूरी नहीं होगी कि आपके साथ जिंदगी बिताना है, आपको देखना है, आपके पास आना है, तो तब तक इनकी जिंदगी ऐसे ही अधूरी ही रहने वाली है। पाइल नंबर 2, माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। दूसरा मैसेज है डू यू लव मी। देखिए सारे के सारे सोलमेट वाले ही मैसेजेस निकले हैं यहाँ पर। क्या आप मुझे प्यार करते हो, डू यू लव मी, आपके लिए सवाल है ये। अब आप खुद जवाब दे दो गाइस मन के अंदर। यस आई लव यू कह दो गाइस। प्लीज कम बैक, ये कह रहे कि प्लीज वापस आ जाओ। ये आपसे वापस आने के लिए कह रहे, क्योंकि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि ये इंसान इसलिए देर कर रहा है क्योंकि ये इंसान खुद
अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा, ये गिल्ट में है, शर्मिंदगी में है ना। तो ये इसी वजह से ये आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इनको लगता है कि मैं शायद चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, मुझसे गलतियाँ इतनी ज़्यादा हुई है ना। तो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, अनब्लॉक मी प्लीज़। ये कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये खुराफात किया है, आपने ही ब्लॉक कर रखा है आपके पोर्शन को। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर को, यानी कि आपने अपने पार्टनर को अगर ब्लॉक कर रखा है, तो ये कह रहे हैं, आपसे मिन्नतें मांग रहे हैं कि अनब्लॉक कर दो, गिव मी अ चांस। ये कह रहे हैं कि मुझे एक मौका चाहिए, मुझे एक मौका दे दो। तो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल प्योर सोलमेट डिवाइन वाला मैसेज आया है। यू आर माई डेस्टिनी, तुम मेरी किस्मत हो, तुम मेरी किस्मत हो। वाह, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। तो गाइज, ये थी आपके पोर्शन की सोच, और यहाँ पर उनका अगला कदम भी नजर आया है, जहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की रीडिंग निकली है। और 2 ऑफ कप्स तो खुद अपने आप में एक ईश्वर का वरदान होता है, एक्शन होता है, जहाँ पर 2 प्यार करने वालों को मिलाया जाता है। तो इससे बड़ा एक्शन और क्या हो सकता है। और आपके पोर्शन भी आपको सोलमेट ही समझ रहे हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, गलतियों से भरे हुए हैं, अभी अफसोस कर रहे हैं, करने दीजिए, हील हो जाने दीजिए, ठीक है। और वापस आएंगे, और जब आएंगे तो बहुत सारा प्यार लेकर आएंगे, मैं जानती हूँ। आपको बहुत संभालेंगे, ये भी मैं जानती हूँ, है ना। आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके पोर्शन, ये भी मैं जानती हूँ। पर थोड़ा सा इनको हील हो जाने दीजिए गाइस, ठीक है, इन दर्द से निकल जाने दीजिए। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई हो, आई होप आपको पसंद आई हो। गाइस तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस।